अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। यार आज की जो वीडियो ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस के बारे में है। इसमें मैं शनाइडर की जो सी पाम की प्रोटेक्शन रिलेज हैं जो कि जनरेटर्स प्रोटेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, फीडर प्रोटेक्शंस के लिए और मोटर प्रोटेक्शंस के लिए। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, मल्टीपल फीचर्स होते हैं। उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक बहुत बेहतरीन फील्ड है तमाम इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, जिसके अंदर कैरियर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, कैरियर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है और आपका जो अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। एक एक्सपर्ट और जो एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल जो प्रोटेक्शन इंजीनियर्स हैं वो बहुत कम है। इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्चुअल में जो एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन जो स्किल्स की अहमियत को जो है वो उजागर करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि आप अपने स्किल्स के लेवल को जो है वो उस हद तक ले आएं जहाँ पर जो है वो आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सके। तो इलेक्ट्रिकल की फील्ड के अंदर चाहे वो आपकी पावर जनरेशन हो, चाहे वो आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आपकी आपकी पावर जो है उसको आप यूटिलाइजेशन आप कह लें, चाहे उसकी तरफ आता हो, तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो है एक उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक फील्ड जो है, यानी समझें कि आप बैकबोन की हैसियत रखती है। क्योंकि बहुत सारा जो आपका जो कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, जैसे आपके जो बड़े जनरेटर्स होते हैं, आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं, आपका मीडियम वोल्टेज का स्विच गियर होता है, वो तमाम जो है वो इस प्रोटेक्शन रिलेज की बेस के ऊपर ही सिक्योर होता है। अदरवाइज आपका जो मिलियन और बिलियंस का जो इक्विपमेंट होता है वो रिस्क के ऊपर होता है। तो प्रोटेक्शन सिस्टम की अहमियत जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें आपको एप्लीकेशन और डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए, आपको कौन कौन सी रेलेवेंट प्रोटेक्शंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन प्रोटेक्शंस को जो सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनीज हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे एबीबी है, शनाइडर है, सीमेंस है, या इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। डिफरेंट प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उन मल्टीपल फंक्शंस को जो है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल और डिसेबल करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेनिंग सेशन भी शनाइडर की जो सी पाम की जो रिले है उसके बारे में है। तो ये जो प्रोटेक्शन रिले है इसमें बहुत सारी मल्टीपल प्रोटेक्शंस बिल्ट इन होती हैं, जैसे जो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, या अर्थ फॉल्ट की प्रोटेक्शन है, या आपकी रिवर्स पावर की प्रोटेक्शन है, ओवर करंट की प्रोटेक्शन है। इस तरह की और बहुत सारी प्रोटेक्शन होती हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं। तो ये शनाइडर इलेक्ट्रिक की प्रोटेक्शन रिले जो कि सी पाम के नाम से जानी जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोटेक्शन रिले है, यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप प्रोटेक्शन सिस्टम को मज़ीद और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम का जो स्किल्स है, ये बेसिकली स्किल्स होते हैं एक एक इंजीनियर्स के लिए, ये स्किल्स कहलाते हैं। अगर उसको इन तमाम चीज़ों के बारे में एक बेहतर आगाही है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक अंडरस्टैंडिंग है इन तमाम प्रोटेक्शन सिस्टम के मैन्युफैक्चरर के साथ, और इनकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम की जो रिलेज हैं, जो मॉडल हैं, उनके साथ अगर वो अच्छा नॉलेज रखता है तो वो जो अपना करियर है प्रोटेक्शन सिस्टम के हवाले से बना सकता है। अभी अगर मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर की तरफ लेकर चलूँ तो इसका सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये इसका सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर ये SFT, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर खुलेगा यहाँ से। ये इसका सॉफ्टवेयर का जो है इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये SFT2841 इसका जो वर्जन है 14.1 है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास सीरीज़ 20 है, सीरीज़ 40 है, सीरीज़ 60 और सीरीज़ 80, ये आपके पास तमाम सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। इसमें आपके पास एप्लीकेशन चूज़ करेंगे कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सीरीज़ 40 के ऊपर आता हूँ
जो है यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये लॉन्चिंग आएगा आपके सामने, ये लॉन्च करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आपके सामने कनेक्ट होगी, कोई फाइल आपके पास होगी तो ये आपके साथ कनेक्ट कर लेगा, अदरवाइज़ आप इसको बंद कर देंगे। तो मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ, तो फाइल ओपन करने में आप देखेंगे कि आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। इस सी पाम की जो सीरीज़ 40 है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप न्यू सी पाम सीरीज़ 20, ओपन सी पाम सीरीज़, अगर आपके को फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल कन्फिगरेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप 80, 60 और 40 तमाम सीरीज़ अवेलेबल हैं। इसमें आप किसी भी सीरीज़ को ओपन करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं न्यू सी पाम सीरीज़ 80 की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आएंगी वो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाती हैं, न्यू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी आपने ये रिले बेसिकली किस एप्लीकेशन के साथ आप यूज़ कर रहे हैं। आप आइदर इसको सब स्टेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं, इसमें सब स्टेशन के आपके पास S80, 81, 82, 84 तक आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर्स की आपके पास सेटिंग आती है कि आप ट्रांसफार्मर्स के साथ जाना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर्स में T81, T82, T87, फिर जनरेटर्स की प्रोटेक्शन आपके पास आ जाती हैं G82, 87, 88। इसके बाद मोटर की प्रोटेक्शन है M81, M87, M88, और फिर बस बार की प्रोटेक्शंस, और फिर कैपेसिटर्स की प्रोटेक्शन भी हैं। यानी ये जो सी पाम की जो 80 सीरीज़ की जो प्रोटेक्शन रिले है उसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं। ये इसकी एडवांस सीरीज़ है। अगर इसमें इसको बंद करके अगर मैं आपको 20 की बात करता हूँ, मैं 20 वाली सीरीज़ अगर ओपन करता हूँ तो आप उसमें देखेंगे कि मैं न्यू सी पाम 20 ओपन करूँगा तो वहाँ पर हमें वो वाली ऑप्शंस, उस तरह की ऑप्शन नहीं मिलेंगी। हमें यहाँ पर जो है वो सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, मोटर और बस बार की जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें हमारे पास जनरेटर्स की प्रोटेक्शन नहीं है और कैपेसिटर्स की प्रोटेक्शन इसके अंदर नहीं है। तो ये एप्लीकेशंस कहलाती हैं कि आपने अपनी ये सी पम्प की जो रिले है ये किस एप्लीकेशंस के लिए, किस पर्पज़ के लिए जो है आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं जो है वो आता हूँ वापस, इसको मैं ओपन करता हूँ 80 की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन की, T28 की बात करता हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पर जो है ये बात देखने वाली है कि आप जो है इसकी कौन कौन सी जो है वो सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी प्रोटेक्शन रिलेज होती है बेसिकली क्या होता है कि सीटी और पीटी की कनेक्शन उसके साथ दी जाती हैं, क्योंकि सीटी से वो इनपुट लेता है करंट की और पीटी से या वीटी से वो इनपुट लेगा वोल्टेज, क्योंकि ये मीडियम वोल्टेज के साथ यूज़ होती हैं। तो ये प्रोटेक्शन रिले तो हमें पीटी लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो दो तरह का सिग्नल हर रिले को चाहिए ही चाहिए होता है, जो उसके लिए ज़रूरी होता है, एक करंट का और एक वोल्टेज का, क्योंकि तमाम पैरामीटर जो हैं वो इन्हीं दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही आगे निकलता है। चाहे आपकी एक्टिव एनर्जी हो, चाहे आपकी ये पेरेंट एनर्जी हो, चाहे आपकी एक्टिव पावर हो, रिएक्टिव पावर हो, वो तमाम इन दो वेक्टर से ही निकल के आगे आएगी आपके पास। तो इसलिए ये दो इनपुट तो ज़रूरी हैं। अगर आप सीटी की इनपुट नहीं देंगे तो आपकी रिले ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शनल नहीं होगी, वीटी की इनपुट देंगे तो वो भी फंक्शनल नहीं होगी। अगर इनपुट में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एक आधा फेज में मसला होगा तो भी आपके वो इसी तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये आपके पास ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें आपको इथरनेट भी मिलता है। आपको आप कॉम 1 कॉम 2 पे जा सकते हैं, इथरनेट पे जा सकते हैं, तो ये इथरनेट की पोर्ट इसमें अवेलेबल होती है। कॉम 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉम 2 सेलेक्ट है आपके पास, यहाँ पर वो शो कर देगा। कॉम 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉम 1 आपके पास आ जाएगी। आपके पास एक्सटेंडेड मेमोरी करेंगे तो आपके पास एक्सटेंडेड मेमोरी 2 मेमोरी स्लॉट्स भी आपके पास मिल जाएंगे अगर आपने इसकी मेमोरी बढ़ानी है तो। इथरनेट की ये पोर्ट आपको मिल जाएगी। तो या आप इथरनेट पे जाएंगे या आप कॉम 2 पे जाएंगे, तो ये आप दोनों में से कुछ एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है जनरल, ये आपकी सी पाम का हार्डवेयर का बेसिकली है आपका जो T28 की जो प्रोटेक्शन है। इसके बाद आपके पास जो है वो, उसको मैं यस करता हूँ, वो आपसे अप्रूवल मांग रहा था कि जो मॉडिफिकेशन की है वो आपने ओके है, तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी सिलेक्शन करते हैं, फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है, दोनों में से जो स्टैंडर्ड आप यूज़ करना चाहें। फिर आपका ये कहाँ पर आपने लगाई है, फीडर पर लगाई है, इनकमर पर लगाई है, वो आप सिलेक्शन करते हैं। फीडर की ऑप्शन है, ये इनकमर की ऑप्शन है। इस तरीके से 50-60 की ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। आपके जो लैंग्वेज है वो आपने इंग्लिश चूज़ की हुई है। इसी के बाद आप एक्टिव एनर्जी की वैल्यू पुट डाउन करेंगे, किलोवाट आवर्स, केवीआर, एक्टिव एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं।
और आप इसके अंदर जो है जो करंट की अलार्म का जो थ्रेश होल्ड है वो किलो एम्पेयर में, वो आप इसके अंदर डालते हैं, जो कि इसका ब्रेकिंग करंट थ्रेश होल्ड है। इसके बाद आप इसको यस करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे, तो आपकी सीटी और वीटी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पर पुट करनी होती हैं। तो सीटी और वैल्यू आपके एनसी स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं, आईसी स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं, तो आप वो ऑप्शन आपके पास है कि आप जिस तरह के भी जाएंगे। तो आपके पास देखें तो आईसी में ट्रांसफार्मर को जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रांसफार्मर के सिंबल को, जबकि आप एनसी स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो ये दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये आपको तमाम जो इस तरह के डिज़ाइनिंग के और कन्फिगरेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जो आपको ये तमाम ऑप्शंस मिलती हैं स्टैंडर्ड के हवाले से। तो यहाँ पर आप सीटी रेटिंग डालेंगे, ये सीटी की वैल्यू, प्राइमरी सेकेंडरी की वैल्यू डालते हैं, फिर आप वीटी की प्राइमरी सेकेंडरी वैल्यू आप डालते हैं कि कितने वोल्ट वाला, कितने किलो वोल्ट वाला सिस्टम है आपका, जो प्राइमरी क्या है आपकी वीटी की। फर्स्ट करें 33 किलो वोल्ट है तो आप 33 किलो वोल्ट यहाँ पर कर देंगे। अगर आपके पास 11 किलो वोल्ट है तो 11 किलो वोल्ट डालेंगे। अगर 33 है, 132 है, जो भी आपके पास किलो वोल्ट की वैल्यू जो प्राइमरी कहलाती है उस वीटी की, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको पीटी या वीटी दोनों कहते हैं, उसकी जो सेकेंडरी है वो 110 की होती है नॉर्मली। तो आप उसको 110 वोल्ट जो है वो आप इंटर करते हैं। रेजिड्यूल वोल्टेज जो है वो आप जो है वो 3 वोल्ट जो है सम किए हुए हैं। इसके अलावा आप सीटी की इस तरीके से वैल्यू पुट डाउन करते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी करंट की वैल्यू वो आप डालते हैं। 5 एम्पेयर की जो सीटी है वो 5 एम्पेयर की सीटी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 1 एम्पेयर की सीटी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 5 एम्पेयर की सीटी यूज़ होती है। तो ये सीटी वीटी की सेटिंग्स हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन सीटी और वीटी की जो आपके पास सर्किट्स सुपरविजन आपके पास आता है, तो ये वाली वैल्यूज आप इसके अंदर पुट डाउन करते हैं। कंट्रोल लॉजिक्स आप बना सकते हैं, इस पर आपको डिजिटल इनपुट और आउटपुट भी मिल सकती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इनपुट और आउटपुट आप नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, इस रिलेज के ऊपर आप डिफरेंट फंक्शन के तौर पर आउटपुट भी आप इसके अंदर इनपुट और आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली सेटिंग्स हैं कुछ इस रिले की, सी पम्प की रिले की। इसका ब्रोशर डाउनलोड करके आप मज़ीद भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शन हैं, वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो पुट डाउन आप कर सकते हैं। बाकी आपके पास आपको ये ऊपर वाले मेन्यू में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी, जहाँ पर आप इसकी लॉजिक जो है वो इक्वेशन वो भी आप ड्रा कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसका लॉगिन आईडी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ पैरामीटर ऐसे हैं कि जो आपको जब इसके साथ आप कनेक्ट होते हैं तब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्रोटेक्शन रिलेज हैं, कौन कौन सी रिले आपने एक्टिव करनी है। ये 59N है, 59 है, 27 है, 27R है, ये तमाम जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं आपके पास। इसकी रिवर्स पावर किया है, शॉर्ट सर्किट है, आपके पास अर्थ फॉल्ट है, आपके पास डिफरेंशियल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास, ये रिलेज के जो कोड हैं ये उनसे रिप्रेजेंट करता है। आपको तमाम रिलेज की सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो जो जो रिलेज की आपने एक्टिवेशन करनी है, जो जो फीचर आपको चाहिए, वो तमाम इन रिलेज के साथ आप जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलती हैं इन तमाम प्रोटेक्शन की। आप सेटिंग कर सकते हैं, आप अलार्म की वैल्यू सेट कर सकते हैं, जो जो आपको चाहिए वो तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप चेक लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोटेक्शन इन सी पम्प की रिलेज के अंदर आपको मिल सकती हैं इस तरह की। तो इसके बाद क्या करना होता है, ये फाइल में जाकर आपने जो है ये सेव उसके अंदर सेव करना होता है सॉफ्टवेयर को, और यहीं से आप इसको अपने इसके साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं। तो सी पाम की रिले बेसिकली पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को है। तो आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को मज़ीद बेहतर समझने के लिए जो है वो आप यहाँ पर और भी वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं, आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सारी है कि आप जब तक अपने आप को उस लेवल तक नहीं लाएंगे, अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन जो है उस लेवल तक नहीं लाएंगे जो कि एक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, तब तक जो है वो कैरियर को बूस्ट नहीं मिल सकता, कैरियर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर भी अगर एफर्ट करता हूँ तो उसका मेन जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिली जाए, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जिसके ऊपर एटलीस्ट आप आकर अपनी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत तो वो शर्त है, उसके बगैर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक बेहतरीन फील्ड है। आप अपना कैरियर इसके अंदर बना सकते हैं, बेहतरीन अर्निंग और कैरियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हवाले से, या पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के हवाले से कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कैरियर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं,
मैकेनिकल इंजीनियर हैं या किसी भी तरह की आप टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन या एजुकेशन रखते हैं, तो आपको अपने कैरियर को बूस्ट देने के लिए, कैरियर को अपग्रेड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।